जय हिंद साथियों, मैं अपने इस पंडित इसारुद्दीन मास्टर यूट्यूब चैनल के माध्यम से लेकर आया हूँ एक प्रेरणादायक ज्ञानवर्धक कहानी। बस जरूरी बात यह है कि जितने भी लोगों के बच्चे या परिवार के कोई ना कोई एक सदस्य पढ़ने लिखने वाला है या कोई हुनर कौशल सीख रहा है तो इस पूरे वीडियो को देखे, वीडियो बढ़ा बढ़ा करके ना देखे। मैं आता हूं अपने मूल टॉपिक पर। सुखार्थिना कुतो विद्या, विद्यार्थिना कुतो सुखम। इसका मतलब यह होता है कि सुख चाहने वाले को विद्या नहीं मिलती है और विद्या चाहने वाले को सुख नहीं मिलता है। इसी पर मैं सुनाने जा रहा हूं एक बहुत ही मनोरंजक ज्ञानवर्धक कहानी, जिसे पूरा आप सुन लेंगे तो आप फूट फूट कर रोने लगेंगे। एक समय की बात है, एक महान राजा राज्य करता था। राजा के मन में, जिगर में, दिल में एक दिन एहसास हुआ कि मैं अपने राज्य में एक बहुत बड़ा टेम्पल, मंदिर बनवाऊं। उसने अपने कारीगरों को लगा दिया। मंदिर का निर्माण उसके सभी कारीगर करने लगे। उसकी मंदिर बन करके खूब बड़ी भव्य आलीशान ग्रेट तैयार हो गई। महाराज की जय हो। आपके आज्ञा अनुसार आपके राज्य में एक बहुत बड़ी भव्य आलीशान मंदिर का निर्माण कर दिया गया है। राजा बोले, ए नौकरों, आपने मंदिर का तो निर्माण कर दिया है, लेकिन मंदिर के अंदर एक बहुत बड़ी मूर्ति भी लगाई जाए, स्टेच्यू, प्रतिमा भी लगाया जाए। मंदिर बना हो, उसमें मूर्ति ना हो तो समझो एक घर के बराबर है। उसके जितने भी नौकर थे बोले, जैसी आज्ञा सर आंखों पर। राजा ने आदेश दिया कि अपने राज्य में जो सबसे बड़ा, अपने राज्य में जो सबसे बड़ा मूर्तिकार हो, मूर्ति बनाने वाला हो, शिल्पकार हो, उसे लाया जाए और एक भव्य खूब बड़ी स्टेच्यू, प्रतिमा, मूर्ति का निर्माण कराया जाए। उसके नौकर पूरे राज्य में ढिढोरा पिटवा देते हैं। एक बहुत बड़ा जानकार, शिल्पकार, मूर्तिकार आता है, राजा से कहता है, राजन, मैं 7 दिन के अंदर बहुत अच्छी प्रतिमा, मूर्ति बनाकर दे दूंगा। राजा कहता है, जाइए, अपने काम पर लग जाइए। अब वह मूर्तिकार हिमालय की ओर प्रस्थान करता है, अपने कई साथियों के साथ जाता है। उनके सहयोग से एक बहुत बड़ा पत्थर लेकर आता है और उस पत्थर पर अपनी कारीगरी दिखाने वाला ही था। कारीगर यानी अपनी छीनी हथौड़ी को निकाला। भाई, पत्थर सीधा साधा सिंपल होता है, उसको छीनी से काटा जाता है। काट काट कर उस पर कान बनाए जाते हैं, ईयर बनाए जाते, आई बनाई जाती, आंख बनाए जाते, आईब्रो, नोज, माउथ, टीथ, यानी शरीर के हर एक अंग काट छांट कर रगड़ साफ करके तैयार किया जाता है। जैसे ही कारीगर अपने छीनी को उस पत्थर पर रखा, हथौड़े से चोट मारा, पत्थर रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, चिल्लाने लगा, ए कारीगर छोड़ दीजिए, ए कारीगर माफ कर दीजिए, मेरे ऊपर छीनी हथौड़ा मत चलाइए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत परेशानी हो रही है। कारीगर बोलता है, पत्थर 7 दिन तक तू रुका रहा, 7 दिन तक तुम स्टे रख, धैर्य रख, हिम्मत बांध। 7 दिन के अंदर मैं काट छांट करके तुमको भगवान बना दूंगा और तुमको मैं ऐसा रूप दे दूंगा कि सारी दुनिया आएगी, तेरा पैर छुएगी, सारी दुनिया तेरे ऊपर फूल चढ़ाएगी, सारी दुनिया नारियल चढ़ाएगी, सारी दुनिया तेरे ऊपर दूध, फूल, नारियल, मिठाई, मेवा चढ़ाएगी। लेकिन थोड़ा संतोष कर, कष्ट सह, धैर्य रख, शांति बना कर रख। वह पत्थर बोला, नहीं नहीं,
मुझे नहीं चाहिए भगवान का रूप धारण करना, मुझे फूलों की माला नहीं चाहिए, मुझे दूध नारियल चुनरी नहीं चाहिए, बस आप मेरे ऊपर से छीनी और हथौड़ा टार ले, मैं मरा जा रहा हूं, ये दर्द, बहुत दर्द हो रहा है। ऐसे जब कहा, शिल्पकार मूर्तिकार को दया आ गई, उसने उस पत्थर को हटा दिया। अन्य अपने साथियों के साथ जाकर के पहाड़ से दूसरा पत्थर लाता है, उस पत्थर को काट छांट करके एक सुंदर सी मूर्ति बनाता है। सुंदर सी मूर्ति जब बनकर तैयार हो जाती है, राजा के पास नौकर जाते हैं, कहते हैं राजन मूर्ति बनकर तैयार हो गई है, आप चल करके उसको स्थापित करवाएं, उसका उद्घाटन करवाएं, आज से मंदिर का दरवाजा खुल जाएगा। वहां पर मूर्ति लगा दी जाती है। अब हुआ क्या, पुजारी बोले मूर्ति तो बन गई, लेकिन मूर्ति पर नारियल चढ़ाना रहेगा, तो नारियल को तोड़ करके चटका करके तब चढ़ाया जाएगा। राजा ने आदेश दिया मूर्तिकार से जाकर एक पत्थर ला करके पुजारी के कहने के अनुसार मंदिर के पास में रख दिया जाए, ताकि जो भी लोग आए नारियल चढ़ाने के लिए उस पर तोड़ें और फिर उस पर चढ़ा दें। तो जो मूर्तिकार था कहा, देखिए बगल में एक पत्थर पड़ा है, मैं लाया था उसकी मूर्ति बनाने के लिए, उसी पत्थर को लाकर लोग वहां पर रख देते हैं। अब जो भी मंदिर में आता था उस पत्थर पर नारियल को पटक कर तोड़ता था, फिर नारियल का पानी स्टेच्यू मूर्ति पर चढ़ा देता था। कुछ दिन बीता तो जो पत्थर पड़ा था जिस पर लोग नारियल तोड़ते थे, और एक वह पत्थर जिसकी मूर्ति बनी थी, दोनों आपस में बातचीत करने लगे। तो वे बातचीत करते करते क्या बात करते हैं, कहते हैं कि देखिए मैं उस दिन छीनी और हथौड़े का मार बर्दाश्त ना कर पाया, तो कयामत तक आजीवन जब तक सूरज चांद रहेगा मैं अपने ऊपर नारियल फोड़वा रहा हूँ। और आपने उस दिन दर्द को बर्दाश्त किया, कष्ट उठाया, मेहनत किया, तो आज आप भगवान बन गए हैं। आप लोगों को एहसास हो गया होगा कि एक पत्थर जब मूर्तिकार उस पर हथौड़ी चटका रहा था तो उसको दर्द हो रहा था, उसने कहा मैं ये दर्द नहीं सह पाऊंगा, तो वो पत्थर का पत्थर रह गया। उस पत्थर पर जीवन भर नारियल चटकते रहे और एक पत्थर समय पर कष्ट बर्दाश्त किया, आज वो भगवान बन गया। हमारे इस कहने से तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति को जीवन एक बार चांस देता है कुछ ना कुछ बनने का। ये आपका बाल्यावस्था है, पढ़ने का और सीखने का। आप सोचते हैं गांव के तमाम से बच्चे टहलते हैं, घूमते हैं, खाते हैं, मौज मस्ती मनाते हैं, बारात करते हैं और फिर पबजी खेलते हैं, मोबाइल देखते हैं, और मेरे माता पिता मुझे यह सब देखने नहीं देते हैं। बड़े दुष्ट है मेरे माता पिता, सोने भी नहीं देते, सुबह पीटते जगाते हैं, फिर नहलाते धुलाते हैं, फिर स्कूल भेज देते हैं, फिर पढ़कर छुट्टी पाता हूँ, धूप में जाता हूँ, मुझसे बहुत मेहनत लेते हैं। लेकिन ध्यान रखो बेटा, आज आप मेहनत कर रहे हो, आपके ऊपर ये छीनी हथौड़ी चल रही है, घर जाते हो वहां डांटे जाते हो, यहाँ आते हो यहाँ डांटे जाते हो, हर जगह आप अनुशासन में रहते हो। एक ऐसा समय आएगा जब पढ़कर लिख करके आप लोग एक अधिकारी बनोगे, अच्छा सिटीजन बनोगे, ईमानदार, एक डीएम, एसडीएम, मजिस्ट्रेट, लेखपाल, टीचर, कुछ भी अच्छे ओहदे पर होंगे तो आपका रूप बदल जाएगा। दुनिया आपको साहब 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 कहेगी। अन्यथा आप टहलोगे, घूमोगे, मनोरंजन करोगे तो बड़े होकर टोकरी ढोगे, पत्थर ढोगे, साग बनाओगे। हमारे कहने का मतलब है कि सुखार्थिना कुतो विद्या, विद्यार्थिना कुतो सुखम। सुख चाहने वाले को विद्या नहीं मिलती और विद्या चाहने वाले को सुख नहीं मिलता है। अतः बंधु मन लगा करके पढ़ो, लिखो,
समय ना नष्ट करो, यहाँ से जाओ अपना काम पूर्ण करो। वक्त पे कतरा भला फिर बाद में अय्याम क्या, सूख गई खेती तो बरसा किस काम का। कहते हैं लॉस्टिंग टाइम नेवर रिटर्न, खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। जाग मुसाफिर अब रैन कहाँ जो तू सोवत है। बंधुओं आज से ही आप लोग मेहनत करके पढ़ाई लिखाई पर जुट जाइए, पढ़ लिख करके एक अच्छा नागरिक बनिए। ऐसे ही अच्छे वीडियो पाने के लिए आप पंडित इसारुद्दीन मास्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इसके पहले बहुत अच्छी अच्छी कहानियां डाला हूं, गोबड़ौरा और भंवरे की कहानी, अकलबड़ी या भैंस, अच्छी अच्छी कहानियां। उन सब कहानियों को अपना देखें और अपने बच्चों को दिखाएं और दूसरे लोगों के पास शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे, ओके बाय।